न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम। बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर चाइना से आ रही है, जहां पर चीन की कोयला खदान में भीषण हादसा हुआ है। हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हैं। मध्य चीन के हेनान प्रांत में कोयला खदान में अफरा तफरी मच गई, जब वहां पे 10 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हो गए। अधिकारियों ने सैटरडे तड़के ये जानकारी दी है कि सरकारी प्रशासक सीसीटीवी ने कहा है कि हादसा एक संभावित कोयला और गैस ब्लास्ट, जिसे ब्लास्ट के रूप में माना गया है, वहां पर जुमे को हुआ है, जिसमें तकरीबन 2:50 के आसपास हुआ है। चीन के इसमें जब 2 लोगों की मौत हो गई तो अभी भी 6 लोग लापता हैं, वहीं 6 लोग घायल भी हैं। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी में इस हादसे की तस्वीरों को कैद कर लिया गया है। आधिकारिक समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि हादसे में कुल 425 लोग काम कर रहे थे और 380 खदान से बाहर निकाल लिए गए हैं। चीन में खनन दुर्घटनाएं बहुत आम है, हालांकि हाल के सालों में मौत की तादाद में कमी आ गई है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा कोयले का खदान है। चीन का खनन उद्योग लंबे वक्त से दुनिया के सबसे ज़्यादा उद्योगों में रहा है, जहां अक्सर इस तरह के हादसे और वारदात होते रहते हैं। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो कोलंबिया से आ रही है। मडस्लाइड इन कोलंबिया के पश्चिम में भूस्खलन आने के बाद कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों लोग घायल हैं। पश्चिमी कोलंबिया में भूस्खलन में जुमे को कम से कम 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और दर्जनों लोग घायल हो गए। इस हादसे की जानकारी मिलते ही वहां पर अफरा तफरी मच गई। राष्ट्रीय आपदा जोखिम प्रबंधन इकाई ने एक बयान में कहा है कि हिमस्खलन में पश्चिमी कोलंबिया के क्यूबो और मिलिकॉन शहर के जोड़ने वाली पहाड़ी क्षेत्र में सड़क पर राजमार्ग को कवर कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि कोलंबिया में भूस्खलन होने के बाद काफ़ी अफरा तफरी मच गई है। इतना ही नहीं, वहाँ की तस्वीरें भी काफ़ी सामने आ रही हैं। बयान में कहा गया कि अधिकारियों ने अनाउंसमेंट करी है कि रूप के मलबे के नीचे से दबे लापता लोगों की तलाश भी अभी जारी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स में ट्विटर यानी कि पोस्ट पर किए गए वीडियो में बताया गया है कि भूस्खलन का क्षण दिखाया गया है जब एक पहाड़ का किनारा राजमार्ग पर फिसल गया, जिससे कुछ कारें ढक गई। एसोसिएट प्रेस इसकी पुष्टि कन्फर्मेशन नहीं कर पा रहे हैं। राष्ट्रीय गुस्तावो पेत्रो ने ट्वीट करके कहा है कि भयानक हादसा देखने को मिला है। वहीं बात अगर अब यूएस की करें तो धोखाधड़ी मामले की सुनवाई कर रहे जज को मिली बम से उड़ाने की धमकी। ट्रंप ने कहा कि मैं निर्दोष हूं। न्यायाधीश को बम से धमकी के बाद ट्रंप का धोखाधड़ी वाला मुकदमा समाप्त हो चुका है। इस मामले में दोपहर 1 बजे ट्रंप को लगभग 5 मिनट के लिए अदालत में बुला लिया गया, जहां पर इजाजत दी गई थी। खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रंप ने गुरुवार यानी थर्सडे को कहा कि मुकदमा एक राजनीतिक चाल है और प्रतिष्ठा यानी कि रुकने के लिए नुकसान के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। सुंदर समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक थर्सडे को लॉन्ग आइलैंड मैनहट्टन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश आर्थर एंगोरन को घर पर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। एंगोरन लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं और नसाउ काउंटी की पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि अब तक कंफर्म नहीं हुआ कि एंगोरन घटना के दौरान घर पर मौजूद थे या नहीं। ये तनाव तब बढ़ा जब न्यायाधीश एंगोरन और ट्रंप के वकील क्रिस किसे के बीच ईमेल में तीखी बातचीत हुई। ऐसे में ट्रंप ने यह कहा है कि मैं निर्दोष हूं और मुझ पर जो मुकदमा लगाया जा रहा है वो एक राजनीतिक चाल है। अब अगर बात नेपाल की करें तो नेपाल में डांग जिले में बड़ा हादसा हुआ है। इस पलटने से 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। मरने वालों में 2 हिंदुस्तानी भी शामिल थे। पुलिस के मुख्य निरीक्षक उज्जवल बहादुर सिंह ने कहा है कि यात्री बस बांके के नेपाल जंग के काठमांडू जा रहे थे, लेकिन ये पुलिस फिसल गई और राप्ती नदी में गिर गई। बताया जा रहा है कि पुल से फिसलने के बाद और राप्ती नगर में गिरने के बाद 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। हमले केवल 8 मरे हुए यात्री की पहचान कर पाए हैं, अब जिसमें 2 हिंदुस्तानी भी हैं। पुलिस के मुताबिक बस दुर्घटना में 22 यात्रियों को चोटें आई हैं। मरने वाले हिंदुस्तानियों की भी पहचान हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक ये हादसा काफ़ी जल्दी में हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि 22 यात्रियों को चोटें भी आई हैं। पुलिस ने इसके हादसे के पीछे की वजह अभी कंफर्म नहीं करी है। 28 साल के बस चालक लाल बहादुर नेपाली से पूछताछ की जा रही है और फिलहाल उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। बताया भी जा रहा है कि निरीक्षक ने कहा है कि मरने वालों की डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए लम्ही अस्पताल ले जाया गया है और बताया गया है कि जो घायल हैं उन सभी घायलों को इलाज के लिए कोल्हापुर के नेपालगंज मेडिकल टीचिंग अस्पताल में ले जाया गया है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी तरह का दर्द रखने वालों के लिए खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। मर्द और खवातीन, बच्चे, बड़े या फिर पुराना दर्द जैसे शोल्डर का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, कोहनी का दर्द या जिस्म के किसी भी हिस्से में नया और पुराना दर्द हो तो आज अभी तशरीफ लाइए। एक बार आजमाइश शर्त है। अपने तजुर्बे की बिसात पर मोहम्मद मुश्ताक साहब आज तक
अल्हम्दुलिल्लाह हजारों मरीजों को शिफायाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से। तशरीफ लाइए, न्यूरोथेरेपी का एक नया नाम, बिना कोई दवा, बिना कोई ऑपरेशन, बिना कोई इंजेक्शन के लम्हों में शिफा पाई। तफसीलात के लिए हमारा पता है शास्त्रीपुरम रोड, अपोजिट HKGN फर्नीचर। कांटेक्ट कीजिए 7995273604।